काउंटर अटैक नहीं करती है। एक्साइटेड फील करता हुआ वीर क्वीन की तरफ एक और पंच मारता है और एक स्टेप लेता है। वीर का ये मूव देखकर क्वीन काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वीर के पंच और उसके स्टेप इतने सिंपल नहीं थे जितनी सिंपल वो लग रहे थे। भले ही वीर बहुत ज्यादा फास्ट नहीं था, लेकिन क्वीन की नजरों में वीर के मूव्स बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। इस बार वीर के स्टेप्स ऑलमोस्ट उसकी किटिंग स्किल्स की तरह ही थे, जिसकी वजह से क्वीन के लिए वीर को कॉर्नर में लाकर खड़ा कर पाना इम्पॉसिबल हो गया था। क्या ये मुझे कॉपी कर रहा है? वीर को देखते हुए क्वीन मन ही मन सोचती है और उसके बाद वो वीर को ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखती है। बहुत जल्द क्वीन को इस बात का विश्वास हो गया था कि वीर वाकई में उसकी किटिंग स्किल्स की नकल कर रहा था। भले ही वीर के मूवमेंट्स में बहुत से एरर्स और डिफेक्ट्स थे, लेकिन इतने कम समय में भी वीर इस लेवल को अचीव कर पाया था, ये बहुत ही कमाल की बात थी। क्वीन कॉम्बैट खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाती है। वो बस यही देखना चाहती थी कि वीर और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। किटिंग स्किल्स हर किसी के लिए नहीं होती हैं। उसे सीखना तो आसान है, लेकिन उसमें महारत हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्वीन किटिंग स्किल्स में बहुत अच्छी थी। एटलीस्ट अब तक तो वो जितने भी ओपोनेंट से मिली थी, उनमें से तो कोई भी अब तक उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। यही वजह थी कि वीर की परफॉर्मेंस ने उसे कहीं ना कहीं सरप्राइज जरूर किया था। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाया था और इसीलिए अभी भी बहुत सी गलतियां कर रहा था, लेकिन क्वीन की नजर में वीर के पास स्किल्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा वीर एक बात को लेकर भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव था कि क्वीन क्या करना चाहती है, और ये सब बातें इस बात को प्रूव करती हैं कि इस मैटर में वीर कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वीर की लेवल को टेस्ट करने के बाद क्वीन ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। टैलेंटेड होना एक चीज थी, लेकिन अपने इस टैलेंट से वीर आगे बढ़ पाएगा या नहीं, वो दूसरी। क्वीन और कुछ नहीं करती और वीर के अटैक्स को डॉज करना जारी रखती है, लेकिन अचानक से ही वीर को पहले से भी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। उसके लिए इस बात को पता लगाना कि क्वीन कहां जा रही है, ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो दोनों के दोनों इस समय एक गेम के दो प्लेयर्स लग रहे थे। उस गेम में वीर एक कमजोर प्लेयर था और उसका हर एक स्टाइल क्वीन की कैलकुलेशन में था। वीर चाहकर भी किसी भी कीमत पर क्वीन पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था। बहुत जल्द पिछली बार की ही तरह इस बार भी क्वीन ने वीर को कोने में ढकेल दिया था और फिर बैंग! क्वीन की एक और किक के साथ एक बार फिर से वीर एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होने के बाद वीर जब दोबारा गेम में लौटता है, तब तक क्वीन ऑलरेडी ऑफलाइन हो चुकी थी। लेकिन वीर को इस बात का बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो इतना ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था जितना आज तक उसने नहीं किया था। हालांकि ये बात और थी कि वीर श्योर नहीं था कि कहीं क्वीन जानबूझकर तो उसे ये सब नहीं सिखा रही थी। क्वीन के आखिरी के स्टेप्स किटिंग स्किल्स में वीर की कमजोरियों को इंडिकेट कर रहे थे, जिसकी वजह से अंत में वीर को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन वीर के लिए ये कोई खराब चीज नहीं, बल्कि अच्छी चीज थी। वीर की नजरों में क्वीन एक टीचर की तरह थी, जो उसे अपनी गलतियों को ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी। अब ये सब क्वीन ने जानबूझकर किया था या नहीं, ये तो वीर को नहीं पता, लेकिन इस बात के लिए वीर क्वीन का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार जरूर था, क्योंकि सुपर एलियंस का शिकार करते समय उसकी ये किटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। और इस तरह की किटिंग स्किल्स को हाइपर जीन आर्ट्स जैसे ट्यूटोरियल्स के थ्रू प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता था। वो तो वीर की खुशकिस्मती थी कि क्वीन के साथ लड़ते लड़ते वीर को इतनी कमाल की नॉलेज हासिल हो रही थी। एक बार फिर से अपने और क्वीन के बीच के कॉम्बैट का वीडियो डाउनलोड करने के बाद वीर ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म से निकलकर हैवी वॉर मशीन सोसाइटी के वेयर हाउस में चला जाता है और अपने और क्वीन के कॉम्बैट वीडियो देखते हुए वीर बस इसी बात पर गौर कर रहा था कि अपनी किटिंग स्किल्स को और ज्यादा बेहतर करने के लिए वो और क्या कर सकता है। वीडियो देखते देखते वीर को एक और बात रियलाइज होती है कि वाकई में उसका डाउट सही था, क्योंकि वाकई में आखिरी के कुछ स्टेप्स में क्वीन वीर को उसकी गलतियां दिखाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें किटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट होता है। अब क्योंकि वीर क्वीन की किटिंग स्किल्स सीखने में इंटरेस्टेड था, इसीलिए क्वीन को भी वीर को कुछ टिप्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि ये बात और थी कि क्वीन ने ये सब बहुत ही कैजुअली और शायद अनइंटेंशनली किया था, लेकिन क्वीन ने ये जो बहुत ही कैजुअल तरीके से किया था, वीर के लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी। और इस तरह से एक सुपर एलियन को मारने के लिए वीर पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। अगर मैं
उस टर्टल के अटैक को अवॉइड करने के लिए किटिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर पाऊं तो मैं कभी भी उससे या किसी भी सुपर एलियन से हारूंगा नहीं। इस तरह से आज नहीं तो कल मुझे उस सुपर एलियन टर्टल को मारने का मौका मिल ही जाएगा। सुपर एलियन को मारने की बात सोचकर वीर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसी एक्साइटमेंट के साथ वो एक बार फिर से अपने और क्वीन के कॉम्बैट मैच का वीडियो देखने लगता है। क्वीन के साथ अपने कॉम्बैट मैच का वीडियो देखने के बाद वीर को पहले से और भी ज्यादा नॉलेज हो गई थी।